नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MBA थर्ड सेमेस्टर मार्केटिंग मैनेजमेंट के ब्रांड मैनेजमेंट सब्जेक्ट के ऊपर। आज के इस वीडियो पे हम लोग ब्रांड मैनेजमेंट का असाइनमेंट डिस्कस करेंगे जो अप्रैल साइकिल का है। जिन लोगों ने प्रीवियस साइकिल में अपना असाइनमेंट को सबमिट नहीं किया था या फिर रिजल्ट निकलने के बाद उनको कॉपी केस मिला है या फिर रॉन्ग आंसर बता दिया गया, ये सब्जेक्ट उनके लिए है, ये क्वेश्चंस उनके लिए है। तो आप लोग ये क्वेश्चंस को देखकर आप लोग को आंसर्स लिखने हैं। क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आप सभी को NMIMS के गाइडलाइन बता देता हूं जो असाइनमेंट के ऊपर बेस्ड है। पहला तो ये कि आप अपना असाइनमेंट किसी को भी शेयर मत कीजिए। आप अपना असाइनमेंट 0% कॉपी फ्री बनाइए। आपके असाइनमेंट में 1% का भी कॉपी आएगा तो आपको कॉपी केस इशू फेस करने को मिल सकता है। आप अपने असाइनमेंट में अगर पिक्चर यूज़ कर रहे हो तो वो नॉन कॉपीराइट यूज़ करो, वरना मत करो। अपने असाइनमेंट में किसी तरह का लिंक शेयर नहीं करना, क्योंकि लिंक शेयर करने से आपके कॉपी चेकर को ऐसा लग सकता है कि आपने आंसर्स कॉपी करके ही लिखे हैं। अगर कॉपी की बात करें तो आपको आंसर्स अपने वर्ड में लिखना है। आप किसी भी सोर्सेज का यूज़ कीजिए, चाहे अपने वो बुक का यूज़ कीजिए या फिर गूगल का यूज़ कीजिए, लेकिन आपको आंसर्स अपने वर्ड्स में ही लिख कर देने हैं, आपको कॉपी नहीं करना है। तो ये हो गया कॉपी केस नहीं आने के बाद। अब बात करते हैं कि आप लोग असाइनमेंट के थ्रू अपना पेपर में स्कोर कैसे करोगे अच्छा। तो उसके लिए कि आपको अपना असाइनमेंट को अच्छा प्रेजेंट करना होगा, और प्रेजेंट करने के लिए आपको फ़ॉन्ट अच्छा यूज़ करना होगा। जो 2 फ़ॉन्ट्स आपको असाइनमेंट में बता दिए गए हैं, मेंशन कर दिए गए हैं, एरियल या फिर टाइम्स न्यू रोमन का, उन्हीं दोनों में से कोई एक आपको चूज़ करना है। उनके बीच का सेंटेंस गैप 1.5 का आप रख सकते हो। उनका फ़ॉन्ट साइज़ जो होगा वो 12 होगा। आप किसी भी सेंटेंस को हाईलाइट करने के लिए सिर्फ बोल्ड कर सकते हो, किसी तरह का कलर यूज़ मत कीजिएगा। थ्योरी पेपर दे रहे हो तो आपको इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कॉन्सेप्ट और कंक्लूजन का ध्यान रखते हुए आंसर्स लिखने हैं। और न्यूमेरिकल पेपर दे रहे हो तो इंट्रोडक्शन, कैलकुलेशन और कंक्लूजन का ध्यान रखते हुए आपको पेपर देने हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू आप अपना असाइनमेंट में अच्छा नंबर स्कोर कर पाओगे, जिनका यूज़ करके। अब हम लोग अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल में बढ़ने से पहले मैं आपको छोटा सा और 2 पॉइंट बताने भूल गया, वो मैं बता देता हूँ कि जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें 1000 वर्ड लिमिट है, और क्वेश्चन नंबर 3 में A एंड B क्वेश्चन में ईच 500 वर्ड्स आपको आंसर लिखने हैं। तो वो वर्ड लिमिट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो 1000 वर्ड है उसमें आप लोग मिनिमम 900 वर्ड लिख सकते हो और मैक्सिमम 1100 वर्ड लिख सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा और इससे कम मत लिखिएगा। और 500 वर्ड में 450 वर्ड्स आप लोग मिनिमम लिख सकते हो और 550 वर्ड्स मैक्सिमम लिख सकते हो। इससे ज़्यादा और इससे कम आपको नहीं लिखना है। तो ये आपको मैंने वर्ड के बारे में भी बता दिया। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 के यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ये बताया गया कि मिस्टर राज प्लान्स टू स्टार्ट हिज ओन फिनटेक स्टार्टअप फॉर बाइंग एंड सेलिंग म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, स्टॉक्स, बॉन्ड्स एटसेट्रा। मिस्टर राज जो है प्लान कर रहा है एक फिनटेक स्टार्टअप ओपन करने का, जहाँ पे वो म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, स्टॉक, बॉन्ड्स से रिलेटेड बाइंग और सेलिंग प्रोसेस को अंजाम देंगे। It will be an in-one app that will help you with all your investment needs। और ये सारा चीज़ जितना भी इन्वेस्टमेंट नीड हो रहा है सभी लोगों का होता है, वो सिर्फ एक ही एप्लीकेशन के अंदर होगा। It is built with totally safety features so that you can invest like a pro। और ये टोटल सेफ्टी फीचर्स के साथ होगा जहाँ पे आप लोग इन्वेस्टमेंट लाइक अ प्रो कर सकते हो, प्रोफेशनली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। The best thing is it will have free services like tax planning consultation so that you don't make wrong decisions। और ये यहाँ इस एप्लीकेशन के अंदर हर तरह का फ्री सर्विसेज भी आपको मिलेगी, जैसे कि टैक्स प्लानिंग कंसल्टेशन, जिससे आप लोग गलत डिसीजन भी ना ले सको। You have been selected as a brand in charge of the app and you have been given a task to work on brand's elements including brand name। आपको ब्रांड इंचार्ज के तौर पे हायर किया गया है, सिलेक्ट किया गया है, और आपका टास्क ये दिया गया है आपको कि आप ब्रांड एलिमेंट्स के साथ मिलकर काम करो और उस ब्रांड नेम को भी, ब्रांड नेम और ब्रांड एलिमेंट्स के साथ मिलकर आपको काम करना है। अब वो क्या है कि सबसे पहले तो आपको ब्रांड एलिमेंट्स के बारे में एक्सप्लेन करना है, उसके जितने भी टाइप्स हैं उनको इलेबोरेट करना है।
दैट विल यू सजेस्ट फॉर द एप्लीकेशन, जिसे आप लोग अपने एप्लीकेशन के लिए आपको सजेस्ट भी करना है। ऑल्सो एक्सप्लेन द क्राइटेरिया फॉर चूजिंग ब्रांड एलिमेंट, साथ में आपको क्राइटेरिया फॉर चूजिंग मतलब ब्रांड एलिमेंट, कौन सा ब्रांड एलिमेंट चूज़ करना है वो चूज़ करने का क्राइटेरिया भी आपको बताना है। तो ये कुछ आपका क्वेश्चन आता है कि जहाँ पे आपको ये मतलब कि ब्रांड एलिमेंट के बारे में पूरा डिटेल्स आपको देना है 1000 वर्ड के लिए। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं अपने ई बुक में। तो ई बुक और हार्ड बुक का पेज रेफरेंस मैंने यहाँ पे दे रखा है, जिनको जिस हिसाब से पेज रेफरेंस ढूंढना है, पेज ढूंढना है, वैसे आप लोग ढूंढ सकते हो। अगर किसी को हार्ड बुक से ढूंढना आंसर तो हार्ड बुक का पेज रेफरेंस दे रखा है, किसी को ई बुक से ढूंढना आंसर तो ई बुक का भी दे रखा है। कंटेंट क्या लिखना है वो भी आपको बता दिया गया है। कंटेंट आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ों को लिखना है। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं अपने ई बुक के अंदर। तो ई बुक में हम लोग सबसे पहले 126 पेज में जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग 126 पेज में चलते हैं। 126 पेज में हम लोग यहाँ पे चलते हैं, जहाँ पे ब्रांड एलिमेंट के बारे में बताया है। ब्रांड एलिमेंट क्या होता है, उसका क्राइटेरिया क्या है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बताकर सारी चीज़ों को बताना है और उसे 1000 वर्ड के अंदर कवर करना है। याद रखिए दोस्तों, आप किसी भी चीज़ को कॉपी मत कीजिएगा, आपको आंसर्स अपने हिसाब से ही लिखनी है, पढ़नी है और उसके फिर बाद आंसर्स अपने वर्ड्स में लिखना है। आप लोग चाहो तो गूगल का यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आपको बेटर वर्डिंग्स मिल जाएंगे, आपको प्रोसेस अच्छा पता चल जाएगा और आपको एग्जांपल्स भी बहुत सारे डिफरेंट मिल जाएंगे। ये सारे पॉइंट्स आपको गूगल में भी मिल जाएंगे और यहाँ पे भी मिल जाएंगे आपके बुक्स में। तो आप लोग ब्रांड एलिमेंट के बारे में अपने बुक से लिख सकते हो, उसके टाइप्स के बारे में लिख सकते हो, उसके क्राइटेरियाज़ क्या क्या होते हैं चूज़ करने के, वो सारे पॉइंट्स भी लिख सकते हो और इसे बस अपने वर्ड में लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, जो 126 पेज से लेके 132 पेज तक जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया कि एक्सप्लेन द प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी और चैनल स्ट्रैटेजी दैट विल अडॉप्ट फॉर द फिनटेक ऐप। आपको एक्सप्लेन करना है प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी क्या होता है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या होता है और चैनल स्ट्रैटेजी क्या होता है। साथ में उन तीनों में से किस स्ट्रैटेजी को आप अडॉप्ट करोगे अपने फिनटेक एप्लीकेशन के लिए, ये चीज़ आपको 1000 वर्ड में बताना है। तो ई बुक हार्ड बुक दोनों का रेफरेंस मैंने दे रखा है। 174 187 पेज तक आपको लिखना है पढ़कर अपने वर्ड्स के अंदर। तो 174 पेज में हम लोग यहाँ पे चलते हैं। 174 पेज में आने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा आप अगर स्क्रॉल करते हो तो प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी बताया गया और ठीक उसी के बाद प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा डिटेल दिया गया है। उसके कुछ पॉइंट्स के बारे में बताया गया कि ये सारे पॉइंट्स आते हैं प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी का। ठीक उसी तरीके से प्राइसिंग और चैनल स्ट्रैटेजी के बारे में भी बताया गया और उसके भी कुछ पॉइंट्स दिए गए, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है। तो उन सभी को पढ़ना है और उसे पढ़कर आपको अपने वर्ड्स में आंसर्स को लिखनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको हो गया 1000 वर्ड के लिए आपको जो लिखना है। आप लोग एक्सटर्नल सोर्सेज का भी यूज़ कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको बुक से ही आंसर्स को लिखने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में ए और बी क्वेश्चन है, जहाँ पे ये बताया गया कि एज अ ब्रांड इंचार्ज ऑफ द ऐप, आप एक ब्रांड इंचार्ज हो अपने एप्लीकेशन के, एक्सप्लेन टू योर टीम द गिवन पॉइंट्स। आपको अपने टीम को ये चीज़ एक्सप्लेन करना है और क्या एक्सप्लेन करना है वो पॉइंट्स में आपको बताए गए हैं। पहला पॉइंट ये है कि डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट एंड ब्रांड, प्रोडक्ट और ब्रांड के बीच का डिफरेंस आपको बता रहा है अपने टीम को। टाइप ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विथ रेफरेंस टू द एप्लीकेशन, टाइप ऑफ रिस्क एसोसिएटेड क्या है उसके बारे में बताना है और वो रेफरेंस टू द ऐप है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर जो है आपको बुक से नहीं मिलेगा, डायरेक्टली बुक से नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं कि बुक से मिलेगा ही नहीं, बुक से मिलेगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि आप लोग उस बुक का लिखो, क्योंकि जब मैं बुक से पढ़ रहा था तो मुझको उतना कुछ सेटिस्फैक्शन जैसा आंसर नहीं समझ में आया कि आप लोग ये पॉइंट्स लिख सकते हो। ब्रांड के बारे में आपको ब्रांड मैनेजमेंट के बुक में मिल जाएगा, प्रोडक्ट के बारे में प्रोडक्ट मैनेजमेंट के बुक्स में मिल जाएगा, और अगर दोनों के बारे में चाहिए तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर का मार्केटिंग मैनेजमेंट का बुक में मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इतने सारे बुक्स को फॉलो ना करके आप डायरेक्टली गूगल को फॉलो करो और वहाँ से आप आंसर्स निकालो, ताकि आपको एग्जाम्पल्स भी अच्छे अच्छे मिल जाएंगे और वर्डिंग्स भी अच्छे अच्छे मिल जाएंगे, जहाँ पे आप अपने आंसर्स को और अच्छे से इलेबरेट करके 500 वर्ड के लिए लिख सकते हो। तो दोनों का आंसर आपको गूगल में ही मिलेगा, बुक से आपको लिखने की ज़रूरत
नहीं, ये बहुत अच्छा आंसर आपको बुक से देखने को नहीं मिलेगा, उल्टा और ज़्यादा आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे मैंने पेज रेफरेंस भी एक्सटर्नल सोर्सेज का ही दे रखा है कि आप लोग डायरेक्टली गूगल में सर्च करो, बहुत इजीली आपको ये आंसर्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सको। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहें माइंड स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।